अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं और खुश हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम प्रोक्रिएट में अपने ब्रश स्ट्रोक्स को स्टेबलाइज़ किस तरह कर सकते हैं। तो ये मैं 6B ब्रश पकड़ लेती हूँ, पेंसिल ब्रश। तो ये जो ऊपर वाला है तो मैंने खुद बनाया, ये वाला प्रोक्रिएट का अपना है, उसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ चेंज करी थी। तो हम प्रोक्रिएट का अपना ब्रश यूज़ करते हैं। अब आप ये देखें कि इसमें एक स्ट्रीमलाइन वाला ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम इसको बिल्कुल लो कर देते हैं तो ये देखें मेरा स्ट्रोक बिल्कुल प्रिसाइजली मेरी पेंसिल के मुताबिक ही है। यानी फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम प्रेसिंग इट, अगर मैं इसे ज़्यादा ज़ोर का दबा रही हूँ तो वो पतली मोटी लाइन लगती है, और अगर हल्का दबा रही हूँ तो पतली लगती है। इसी तरह थोड़ा सा बढ़ाते हैं स्ट्रीम लाइन को, एक और लाइन लगाते हैं। अब ये काफ़ी स्मूथ लाइन्स लग रही हैं। इसी तरह थोड़ा और बढ़ाते हैं, 100 कर लेते हैं। तो अब देखें ये बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही हैं लाइन्स। तो स्ट्रीमलाइन का बेसिकली फ़र्क ही ये है कि जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारे स्ट्रोक्स स्मूथ होंगे, और जितनी कम होगी उतना ज़्यादा स्ट्रोक्स बिल्कुल एग्जैक्टली पेंसिल के मुताबिक वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल अब हम किसी और ब्रश के साथ भी अगर इसे करें तो आप देखेंगे कि वो उसमें भी स्ट्रीमलाइन हमारी काफ़ी बेटर कर देता है। अभी हम एक और ब्रश से देखें, हमने एक लगा के देखी लाइन, तो इससे हमें पता चल रहा है कि स्ट्रीमलाइन इसकी बिल्कुल लो थी। और जब हम इसको दरमियान में लाते हैं तो लगा के देखते हैं और फ़र्क देखते हैं तो ये देखें वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया स्ट्रोक। और इसी तरह अगर हम इसकी स्ट्रीमलाइन को 100% करके करते हैं तो अब आप देखें वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया, और वो बिल्कुल प्रिसाइजली वर्क तो नहीं कर रहा, लेकिन वो काफ़ी स्मूथनेस उसमें आ गई है स्ट्रोक में। तो बेसिकली ये तरीका होता है कि आप अपने ब्रशेज़ में ब्रश स्ट्रोक को स्टेबलाइज़ किस तरह से कर सकते हैं, स्टेबलाइज़ किस तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, वीडियो की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।